उत्तरी इज़राइल। बाइबल टेक्स्ट के मुताबिक यही वो जगह है जहां ईसा पूर्व 9वीं सदी में प्रॉफेट एलाइजा ने देवदूतों और ईश्वर दोनों के साक्षात्कार की बात कही थी, और उन्होंने ही प्रॉफेट को सूखे और बाढ़ की चेतावनी दी थी। इजरायली परंपराओं में जो सबसे अहम प्रॉफिट हैं वो एलाइजा ही हैं। एलाइजा ने आने वाली मुश्किलों की भविष्यवाणी की जो बाद में आई भी। उन्होंने सूखे की चेतावनी दी जो पूरे इज़राइल को तबाह करने वाला था और भूखमरी का कारण बनने वाला था। वो काफी दिलचस्प भी हैं क्योंकि उनकी मौत का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि वो दूसरी दुनिया में चले गए जहां मौत का कोई डर ही नहीं था। एलाइजा के ईश्वर के साथ हुए आखिरी साक्षात्कार में, जैसा कि सेकंड बुक ऑफ किंग्स में लिखा हुआ है, प्रॉफिट को एक बवंडर अपने साथ स्वर्ग ले गया। उस बवंडर को हिब्रू बाइबल में आग उगलते घोड़ों का रथ बताया गया है। किंग्स में एलाइजा के बारे में एक कहानी है जिसमें उन्होंने आसमान में अजीब चीजों के दिखने की बातें कही हैं, जिससे उन्होंने चमकीले बवंडरों, जलते बादलों जैसी चीज बताया है। यानी आसमान में कोई न कोई ऑब्जेक्ट तो था। एलाइजा को एक घूमते ऑब्जेक्ट या कहिए एक स्पिनिंग बीम का आभास हुआ जो उन्हें उस ऑब्जेक्ट के अंदर ले गई। उन्होंने अपनी ओर आते बवंडर और अग्निरथ को देखा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो अग्निरथ ही था जो घूम रहा था, या वो कोई बीम थी जो नीचे आई और उन्हें अपने साथ ले गई। विश्वास करने वाले इस असाधारण घटना को एक धार्मिक चमत्कार मानते हैं, लेकिन क्या एलाइजा को उन स्वर्गीय जीवों ने अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए चुना था? कम से कम प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो यही मानते हैं। एक चीज है जो कई लोग महसूस नहीं करते, वो ये कि जो एलाइजा के बारे में पहली कहानी हम सुनते हैं वो ये नहीं कहती कि उन्हें घोड़ों के जरिए ले जाया गया था। उन्हें तो एक अग्निरथ के जरिए ले जाया गया था, जिसे शुरू में दहकती भट्टी कहा गया था। अब ये दहकती भट्टी क्या है? क्या वो आग किसी किस्म के इंजन की थी? जब पढ़ा कि बाउंडर ने उन्हें ऊपर उठाया तो जहन में आसमान में उड़ान भरने को तैयार स्पेस शटल का ख्याल आता है। तेज शोर, दूर दूर तक बवंडर और आग, कितनी चीजें हैं। अगर आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपको वो एक यूएफओ ही लगेगा। जब हम एलाइजा की कहानी पढ़ते हैं तो नट्स और बोल्ट से बने एक क्राफ्ट का जिक्र आता है। एक अग्निरथ, वो उसके अंदर दाखिल हुए जहां वो उन प्राणियों से मिले जो वाकई कोई जीव थे, जिन्होंने उनसे बात की, उन्हें निर्देश दिए। ये समझना जरूरी है कि बिब्लिकल रिलीजन एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलीजन है। इसका मतलब है कि ईश्वर पृथ्वी से नहीं है। इसे हम ईश्वर की प्रार्थना में सीखते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, आपका नाम पवित्र है, आपका साम्राज्य आने पर हम पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जगह पाएंगे। इंसानियत की मदद और ईश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प भेजी गई। क्या वाकई एलाइजा ऐसे शख्स थे जिन्हें दूसरी दुनिया की ताकतों ने चुना था ताकि वो इंसानों को वश में कर सके? अगर ये सच है तो क्या इससे इंसानों और ईश्वर के बीच होने वाले दूसरे साक्षात्कारों को समझने में मदद मिलती है जो और भी ज्यादा शानदार थे? मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, मार्च 1830। 24 साल के दार्शनिक जोसेफ स्मिथ जूनियर बुक ऑफ मॉर्मन पब्लिश करते हैं और लैटर डे सेंट्स के जीसस क्राइस्ट चर्च की स्थापना करते हैं। ये एक ऐसी धार्मिक पहल थी जिसमें आज 1,40,00,000 से भी ज्यादा लोगों की आस्था है। हैरतअंगेज ढंग से बुक ऑफ मॉर्मन में जोसेफ स्मिथ ने अलौकिक जीवों के साथ हुई व्यक्तिगत मुठभेड़ों का जिक्र किया है। जोसेफ स्मिथ के पास विजन की काबिलियत थी। उन्होंने लिखा है कि एक एंजल उनके सामने आया। उस एंजल का नाम मोरोनी था और वो एंजल 3 बार उनके सामने आया और जोसेफ स्मिथ से एक छोटी सी पहाड़ी पर जाने को कहा और कहा कि जब वो वहां जाकर स्टोन प्लेट को हटाएंगे तो उन्हें अंदर एक गुफा मिलेगी और उस गुफा में उन्हें अनजान रचनाएं मिलेंगी। उन्होंने जोसेफ स्मिथ को एक दबे हुए खजाने तक पहुंचा दिया। ये गोल्डन प्लेट्स जिन पर किसी और दुनिया के संदेश लिखे हुए थे, ये एक नई खोज थी
ये बाइबल की एक नई किताब थी। उन्होंने बताया कि वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम प्लेजियस से आए थे, और इसी तरह बुक ऑफ मोमन भी बाहरी दुनिया से ही आई थी। दरअसल स्मिथ ने ऐसे 7 केसेस का जिक्र किया है जहां उन्हें इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मोरोनी का आभास हुआ है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं या फिर ये घटनाएं वाकई घटित हुई थी। जोसेफ स्मिथ काफी दिलचस्प लगते हैं क्योंकि उनकी मुलाकात उन जीवों से हुई थी। स्मिथ की कहानी इस नजरिए से काफी अनोखी है क्योंकि उनके इन अनुभवों के आधार पर ही एक नए धर्म की शुरुआत हुई थी। हालांकि आप इसे किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, ये कोई हार्ड मास का बना एलियन है या फिर कोई वाकई एंजल, ये दोनों ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, इनमें कोई शक नहीं है। उन लोगों ने इन मुलाकातों का गलत मतलब निकाल लिया। वो कोई देवदूत नहीं थे, बल्कि हकीकत में उनकी मुलाकात हुई थी असली स्पेस ट्रैवलर से। क्या ये मुमकिन है कि एंजल मोरोनाई, जिन्होंने जोसेफ स्मिथ जूनियर को निर्देश दिए थे, असल में दूसरी दुनिया के जीव थे? अगर हाँ, तो क्या बुक ऑफ मॉर्मन वाकई इस बात का सबूत है कि उन जीवों ने सितारों के ज्ञान को इंसानों के साथ बांटा था? लुम्बिनी, नेपाल, वक्त 4वीं सदी ईसा पूर्व। इसी काल में जातक कथाएं यानी प्राचीन बौद्ध कविताएं और संकेत लिखे गए थे। इन बेमिसाल अभिलेखों में महान बुद्ध के अद्भुत जन्म और जिंदगी की कहानी दर्शाई गई है। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। बौद्ध धर्म की बुनियाद उन्हीं की शिक्षाओं पर खड़ी है। बुद्ध की मां महारानी माया थी। माना जाता है कि एक रात उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में दाखिल हो गया। इस तरह उन्होंने गर्भ धारण किया और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। माना जाता है कि एक पेड़ के नीचे लगातार ध्यान लगाने की वजह से बुद्ध ने आत्मज्ञान हासिल किया। इसी आत्मज्ञान को मोक्ष यानी निर्वाण कहा गया। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट रिसर्चर्स मानते हैं कि बुद्धा के सामने ही दुनिया के सबसे महान धर्मों में से एक की स्थापना शुरू हो गई। दूसरी दुनिया के जीव उन्हें मस्तिष्क की तरंगों के जरिए टेलीपैथिक संदेश भेजते थे। बौद्ध धर्म में एक दिलचस्प कहानी बहुत चर्चित है जिसमें बुद्ध के देवों या तेज चमक वाली आत्माओं से मिलने की बात कही थी। देवों को आप सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, जैसे सुपर हीरोज। वो उड़ सकते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है, वो शक्तिशाली होते हैं, वो इंसानों से काफी लंबे होते हैं। उनके पास उड़ने वाले विमान होते हैं। हमें हैरत होती है कि आखिर ये देव हैं कौन? वो काफी हद तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लगते हैं। बुद्ध ने इस अवस्था के बारे में लिखा भी है। वो इसे पर निर्वाणा कहते हैं। उनका कहना है कि यह अलौकिक ताकतों से जुड़ने का जरिया भी है। दूसरे ट्रेडिशंस में माना जाता है कि इस अवस्था में देवताओं से संपर्क मुमकिन है। कई धार्मिक गुरु भौतिक शरीर को छोड़ने के अनुभव की बात करते हैं। बुद्ध ने भी अलग अलग आयामों में दाखिल होकर अलग अलग प्राणियों से संपर्क की बात कही है। मुमकिन है कि दूसरे आयाम हों, हमारे अलावा किसी और का भी वजूद हो जिनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी शामिल हैं। क्या एलाइजा, जोसेफ स्मिथ जूनियर और बुद्ध के अनोखे साक्षात्कार इस बात का सबूत हैं कि अलौकिक शक्तियां हजारों सालों से इंसानों को प्रभावित कर रही हैं? अगर हाँ, तो क्या इन पैगंबरों के शब्दों में इन शक्तियों का बनाया हुआ कोई मास्टर प्लान छिपा हुआ है जिसका निशाना हम इंसान हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का विश्वास है कि इस सवाल के जवाब की तलाश में हमें सदियों पुराने उन पैगंबरों और पवित्र इंसानों के दस्तावेजों को खंगालना होगा जो बाइबल के अस्तित्व में आने से पहले के इतिहास का हिस्सा है।